आज आप सभी के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाओगे, उसमें आपके पास इस यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल नॉलेज रहेगी। आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने में ईजी होगा। दूसरी चीज़, यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यूनिवर्सिटी जिस सिटी में सिचुएटेड है वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ की जो एकोमोडेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट लगने वाली है। एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को। जय श्री राम। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम जितेश है और मैं बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। आज हम बात करने वाले हैं उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी उलियानोस्क नाम के सिटी में स्टैब्लिश्ड है, जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा अच्छी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। यहाँ की जो पॉपुलेशन है मोर देन 7 लाख है। जब किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि कोई सिटी में स्टैब्लिश्ड है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा मिलता है। वहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब पेशेंट फ्लो ज़्यादा अच्छा होता है तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की, यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। मतलब आज से बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और पुरानी यूनिवर्सिटी होने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस होती है। उनकी एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं हमें नॉलेज देने में वो सक्सेसफुल रहते हैं। वो जो हमें नॉलेज देते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब क्या होता है, अगर कोई प्रोफेसर या कोई टीचर इस फील्ड में नया होता है तो वो बच्चों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता, फॉरेन स्टूडेंट्स को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी होती है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स या फिर मेडिकल फील्ड में काम करने वाले जो भी होते हैं जिसके अंडर आप काम करोगे, उनको एक्सपीरियंस होती है हर चीज़ की। बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किस वे में वो पढ़ाएंगे तो बच्चों को ईजिली समझ आएगा, वो कैसे ग्रैस्प करेंगे अपनी चीज़ों को। और जब आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ के डॉक्टर्स भी उतने ही पुराने होंगे, उनकी मेडिकल फील्ड में उतनी ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस होगी, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन की, तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। आपकी जो डिग्री होगी वो वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट क्वालिफाई करके आते हो MBBS रशिया में करने के लिए, तो आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक जो क्वेश्चन होता है बच्चों का, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे क्वेरी करते हैं मुझसे कि भैया मेरी नीट क्वालिफाई नहीं है, क्या मैं रशिया आ सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए? हाँ, आप आ तो सकते हो रशिया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस जाओगे तो आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप रशिया आने का सोचो अपनी MBBS करने के लिए, तो एटलीस्ट आप नीट क्वालिफाई करके आओ, ताकि आप यहाँ से अपनी डिग्री और आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप जब इंडिया में जाओगे तो आप FMGE देने के लिए या फिर नेक्स्ट देने के लिए एलिजिबल रहो, और तो और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहे। बाकी अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि इसकी कहाँ कहाँ रिकॉग्निशन है, तो हर जगह से रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री वैलिड रहेगी अगर आप नीट करके आओगे तो। दूसरी बात, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो मीडियम ऑफ टीचिंग है, वो मीडियम ऑफ टीचिंग बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर कि यहाँ की जो मीडियम ऑफ टीचिंग होती है रशिया की, कौन सी मीडियम कौन से लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश मीडियम है। आपकी जो कोर्स रहेगी थ्रू आउट 6 ईयर, वो पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम में रहेगी। आपको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा वो आपको सारी की सारी जो होती है वो इंग्लिश में ही मिलेगी। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आते हो तो जैसा सबको पता है कि रशिया के जो भी लोग हैं वो कभी भी इंग्लिश नहीं बोलते या फिर उन्हें यहाँ इंग्लिश सिखाई नहीं जाती। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलता है, वो है रशियन लैंग्वेज। तो आपकी जो क्लासेस होगी वो फर्स्ट ईयर से ही रशियन लैंग्वेज की लग जाती है, ताकि जब आप यहाँ आते हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बाद आप कहीं भी जाते हो, आप अपने सर्वाइवल के लिए आप थोड़ी सी रशियन जो है वो सीखो, ताकि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो। तो आपकी जो क्लासेस लगती हैं वो रशियन की फर्स्ट ईयर से ही लगना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। बाकी आप जब हॉस्पिटल्स में जाओगे
अपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए तो आपको हॉस्पिटल्स में रशियन लैंग्वेज में ही बोलेंगे। हाँ, आपके जो डॉक्टर होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें इंग्लिश आएगी, तो वो आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ट्रीट करना है, कौन सी मेडिकेशंस देने हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में बताएंगे। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो इसके लिए आपको रशियन आना ज़रूरी है, आपको रशियन सीखना पड़ेगा। और हाँ, आपके क्लासेस भी लगते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चीज़ को ईजिली सीख जाओगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं तो इस यूनिवर्सिटी को एक टाइटल मिला है यहाँ वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको कहते हैं फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ऑफ ओलियानोस्क रीजन। ओलियानोस्क रीजन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से इस यूनिवर्सिटी को ये टाइटल मिली है। इससे हमें ये पता चलता है ना कि यहाँ की जो वे ऑफ टीचिंग है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, एडवांस वे ऑफ टीचिंग है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बाद और आपके ओलंपियाड हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है बच्चों के लिए, ताकि सिर्फ जो है बच्चे अपने पढ़ाई में ना घुसे रहें, वो कहीं ना कहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें की भी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूँ तो यहाँ की जो फीस होगी, ट्यूशन फीस 3,50,000 पर ईयर रहने वाली है। यहाँ की जो हॉस्टल की फीस होगी वो फीस आपको रहेगी 60,000 पर ईयर। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हॉस्टल्स के बारे में बात करोगे तो आपको हॉस्टल वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिल जाती है। आपको 3 शेयरिंग रूम, 4 शेयरिंग रूम, 2 शेयरिंग रूम, ये वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एकोमोडेशंस मिल जाएगा। बात करते हैं एकोमोडेशंस की, तो एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ पे आपको हॉस्टल्स नहीं मिल रही, आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में रख रहे हैं, या तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपार्टमेंट लेके रहना पड़ रहा है, फ्लैट लेके रहना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। जब बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आते हैं उन्हें आराम से हॉस्टल में मिल जाती है, जो यूनिवर्सिटी उन्हें अवेलेबिलिटी के बेसिस पे उन्हें प्रोवाइड कर देती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हाँ, यहाँ की जो फीस है वो 3,50,000 रहने वाली है, यूनिवर्सिटी की फीस, हॉस्टल की फीस 60,000 पर ईयर रहने वाली है। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से हम ये अपनी डिग्री परस्यू जो करना चाहते हैं हम MBBS की, वो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे, क्विट कर दे इस ड्रीम को, तो आपको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल रहने वाली है। इसके जो टोटल बजट रहेगी फॉर 6 ईयर्स वो मैं बता दूं 25 लाख से 26 लाख रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यूनिवर्सिटी, क्योंकि बजट के हिसाब से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, अच्छी एकोमोडेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आया हूँ जहाँ आने के बाद मुझे वर्दित नहीं लग रहा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में आ गया जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ की एजुकेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। आप वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, एडवांस्ड वे ऑफ टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड रहोगे। यूनिवर्सिटी अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करती है और अगर आप बेस्ट दोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल है। मैं आपको बता दिया कि इसकी जो टोटल बजट रहने वाली है 6 साल के लिए वो होगी आपकी 25 to 26 लाख। इसके अंदर में आपका सारी चीज़ें आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यूनिवर्सिटी में एक और फैसिलिटी अवेलेबल है, मेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो $1,200 पर ईयर कॉस्ट करता है। और जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में सेल्फ कुकिंग के लिए कॉमन किचन भी है, बाथरूम वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। तो कॉमन कुकिंग अगर आप करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा कम पड़ता है पर मंथ। अगर मंथली बेसिस पे हम देखें तो अगर आप खुद कुकिंग करते हो तो आपको सारी चीज़ें जो है रॉ मटेरियल्स हो गए, आपको कुकिंग के लिए सब्जी वगैरह, राइस, मिल्क, जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाती है। और आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में, उलियानोस्क सिटी में जो स्टैब्लिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। तो वहाँ पे ना आपको जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, इंडियंस जो खाना खाते हैं, वो भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के अगल बगल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर चाहे आपको क्लोथ्स लेना हो, फिर चाहे आपको कोई ग्रोसरी सामान लेना हो, तो ग्रोसरी स्टोर से लेके क्लोथिंग स्टोर तक सारी चीज़ें आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, और कोई गाँव में सिचुएटेड है नहीं यूनिवर्सिटी, तो आपको कहीं सिटी जाना पड़ेगा स्पेशली कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं। जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिटी है, तो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलने
वाला है। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ और ये काफी ज्यादा कंसर्न पॉइंट है कि जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक चीज की बहुत कंसर्न रहती है कि भैया क्या वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलेगा। अगर हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगा तो हम यूनिवर्सिटी की फी पे नहीं कर पाएंगे, हम अपनी हॉस्टल की फी पे नहीं कर पाएंगे, हमारा जो मंथली एक्सपेंस होगा वो नहीं निकाल पाएंगे। तो एक ये मेन कंसर्न होता है यहाँ पे बच्चों का आने का, क्योंकि कुछ बच्चों का ना हौसला बहुत मजबूत होता है यहाँ पे आने का कि हाँ कुछ भी कंडीशन हो, हम कैसे भी सरवाइव कर लेंगे, बस हमें पढ़ाई करनी है और हमें MBBS करना ही करना है। तो उन बच्चों के लिए ये है ना कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। आपको इजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाते हैं और आपको एक गुड अमाउंट ऑफ मनी भी वहां से मिलती है आपके जॉब से। जैसा भी आपका शेड्यूल रहेगा यूनिवर्सिटी का, उसके बेसिस पे जब भी आप फ्री रहोगे तो आप आराम से जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप अपनी अमाउंट जो है, मनी जो है वो अर्न कर सकते हो और फिर आप अपनी मंथली एक्सपेंस निकाल लो, चाहे फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी फी आप इकट्ठा कर लो या फिर आप अपनी हॉस्टल फी देख लो। तो आपके पास ये चीज़ भी अवेलेबल रहती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें कर सकते हो। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लोन पे यहाँ पे आते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि हम घर से पैसे लें हम अपने मंथली एक्सपेंस के, या फिर बच्चों के मन में भी कई सारे बातें रहती हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं, वो हमसे कहते हैं कि हाँ भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब्स अच्छी मिले, हम पार्ट टाइम जॉब से अच्छा कमा पाएँ, हम अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लें। तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं और एक अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 काम हो गया, बर्गर किंग हो गया, रॉस्टिक हो गया, KFC हो गया, यहीं पे काम मिलेगा, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें अच्छा अमाउंट ऑफ मनी भी मिलता है। तो ये चीज़ थी पार्ट टाइम जॉब के लिए, क्योंकि एक बहुत कंसर्न क्वेश्चन आता है। आपको बता दूं कि सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है, क्योंकि रशिया सुनते ही सब पेरेंट के मन में, स्टूडेंट्स के मन में वो रशिया यूक्रेन का वॉर आ जाता है। तो आप जो है इस चीज़ से बेफिक्र रहो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो सारी चीज़ें अभी नहीं चल रही रशिया में। बिल्कुल, हम भी रशिया में ही, अभी फिलहाल मैं भी रशिया में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब तक आप रशिया यूक्रेन बॉर्डर के पास कोई यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे नहीं लेते हो ना एडमिशन, तो आपके लिए सारी चीजें सेफ है, क्योंकि वॉर वहां से जो है ना यहाँ तक आती नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ये पूरी सेफ है। और तो और हमारी जो रशिया की और इंडिया की जो इंटर कंट्री रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो हमें इस चीज से भी फायदा मिलता है। जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स, हम जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज से बेनिफिट मिलती है। ऐसी बात नहीं होती कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और कहीं भी बच्चों को दिक्कत आ गई किसी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी चीज कुछ है नहीं। और इनकेस वर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें, तो इनकेस अगर ऐसी चीज होती है तो हमारी एम्बेसी है यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है इन चीजों को लेके, तो हमें यहाँ से एम्बेसी के थ्रू भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, बिल्कुल सेफ है यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सेफ है। कई पेरेंट्स के मन में ये चीज होती है कि हाँ हॉस्टल्स में कैसे एंट्री मिलती होगी, क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह जो हैं वो कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए तो बच्चों को परेशानी हो जाए। तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं वहाँ पे सारी चीजें, जिसके थ्रू कार्ड बनता है आपके हॉस्टल्स का, जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है। वहाँ ऐसे एंट्री नहीं मिलती कि कोई भी इंसान बिना कार्ड के एंटर कर जाए, नहीं। वहाँ पे एक मशीन लगा होता है जिस पे आप कार्ड टैप करते हो तो आपको एंट्री मिल जाती है वहाँ पे। ऐसे सबको एंट्री नहीं मिल जाती। तो सेफ्टी के अगर हम नज़रिए से देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है सिटी, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें सेफ हैं, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे अराउंड 500, मोर देन 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्रॉस 25 कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मोर देन 500 स्टूडेंट्स है और यहाँ के जो FMG पासिंग परसेंटेज है वो अराउंड 28% है। तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको, ठीक है। सारी चीज़ें स्मूथली रन करती है यूनिवर्सिटी में, सारी चीज़ें अच्छे से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छा मिल जाता है, आपको मेस की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको एडवांस वे ऑफ टीचिंग मिलता है, आपको अच्छी एकोमोडेशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी पीछे है क्योंकि सिर्फ 500 बच्चे अभी वहाँ पढ़ाई करने हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को नंबर ऑफ स्टूडेंट पे या फिर पासिंग परसेंटेज, FMG पासिंग परसेंटेज पे जज मत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि ये चीज़ें एक अलग चीज़ है। क्या पता आप जब एडमिशन ले रहे हो तो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता ना हो, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन आप इन चीज़ों के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी को ये नहीं कह सकते कि हाँ यूनिवर्सिटी पीछे है किसी चीज़ में। यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ में अच्छी है, सिटी डेवलप्ड है,
हॉस्टल, यूनिवर्सिटी और वहाँ की फैसिलिटी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो वर्दिट यूनिवर्सिटी रहेगी आपके लिए अगर आप जाते हो। मेन चीज़ मैंने आपको बताई, पार्ट टाइम जॉब बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिलने वाला है। हर चीज़ आपके साइड में ही है, हर चीज़ आपके आप जैसा सोचना चाहते हो, आप जैसा चाहते हो कि हाँ एक यूनिवर्सिटी ऐसी हो, वहाँ वैसी ही है वो यूनिवर्सिटी। आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर कोई भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि एक लो बजट यूनिवर्सिटी हो, एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी हो, या फिर वो लोन पे आ रहे हैं, तो उनको यहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम और परेशानी नहीं होने वाली है। आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे पढ़ाई करने, अपनी पूरी 6 साल की MBBS डिग्री कंप्लीट करके आप वापस से FMG दे के आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी जब आप नीट क्वालिफाई करके आओगे। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, वो ये होती है कि आपकी साइंस में PCB या PCMB से होने चाहिए आप, और उसमें 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, तो जाके आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपके 12th में 50% अबव नहीं है या फिर 50% नहीं है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी रशिया में। इसके लिए आप 12th में अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपको एटलीस्ट 50% तो आ जाए, है ना। तो आप MBBS की पढ़ाई जो है वो अब्रॉड से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज़ ऑलमोस्ट आपको बता दी, जो कि की पॉइंट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपको वो चीज़ें बता दी, की पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज़ों को। इनके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, बेसिक सा भी क्वेश्चन हो ना, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मेरे से पूछने के लिए। मेरी जो कांटेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे मेरी इंस्टा ID होगी, और तो और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा। आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, कॉल वगैरह मत करना, पहले टेक्स्ट करना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। आप तक जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपको जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए। तो ये वीडियो का साथ हमारा यहीं तक का था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके जो दोस्त हैं और जो अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं अपनी MBBS करने के लिए, उन तक ये वीडियो जाके पहुंचे और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर पाए। तो चलो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगली यूनिवर्सिटी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई करना, मौज मस्ती करना। ओके बाय।